सोने का सिंहासन 80 किलो सोने का बना है ये सिंहासन। देखिए खजाना 24 कैरेट। नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुशी से होंगे। आप लोगों का फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं मैसूर घूमने आई हूँ, जो है मैसूर पैलेस, जो ताजमहल के बाद दूसरी सबसे विजिट होने वाली ये महल है, जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार है। ये महल को बनने में सिर्फ 15 साल लगा था। पहले ये महल चंदन के लकड़ी के बनी थी, लेकिन एक एक्सीडेंट में वो जल गई। फिर से एक अंग्रेज ने ये महल को दोबारा बनाया। देखिए ये महल की खूबसूरती, बहुत ही खूबसूरत ये महल है। ये है टिकट काउंटर, जहां एडल्ट के लिए 120 रुपया और बच्चों के लिए सिर्फ 50 रुपया टिकट प्राइस रखा गया है। टिकट लेके एंट्री होने के बाद आपको भव्य नारायण स्वामी का मंदिर मिलेगा, जिसमें राजा और रानी दोनों मिलकर एक साथ पूजा करते थे। ये है मेन मंदिर, इस पैलेस का मेन मंदिर यही है। देखिए ये इस मंदिर के 4 कोने में 4 मंदिर है, जिसमें से मेन मंदिर ये नारायण स्वामी का मंदिर है। ये है महल का मेन एंट्रेंस, जहाँ से सेनापति, राजा, महाराजा सभी बाहर आते जाते रहते थे। राजमहल मैसूर के कृष्णराज वाडियार चतुर्थ का है। यह पैलेस बाद में बनवाया गया था। इससे पहले का राजमहल चंदन की लकड़ियों से बना था। एक दुर्घटना में इस राजमहल की बहुत क्षति हुई, जिसके बाद यह दूसरा महल बनवाया गया। पुराने महल को बाद में ठीक किया गया, जहां अब संग्रहालय है। दूसरे महल पहले से ज़्यादा बड़ा और अच्छा था। देखिए कितना खूब। हफ्ते के अंतिम दिनों में, छुट्टियों में और ख़ास तौर पर दशहरा में महल की रोशनी से इस तरह सजाया जाता है, आंखें भले ही चौंधिया जाए, लेकिन नज़रें उससे हटना नहीं चाहती। बिजली के 1 लाख बल्ब महल को ऐसे जगमगा देते हैं जैसे अंधेरे रातों में तारे आसमान को। आइए आपको ले चलते हैं मैसूर पैलेस के अंदर। पेड़ का हाथी बना है, देख लीजिए पेड़ का हाथी। ये एक, ये एक, ये एक, 2 3 4 पेड़ का हाथी। पेड़ का घोड़ा, इधर भी घोड़ा। ये फॉरेनर लोग घूमते हुए देखिए हैं। ये घोड़ा, ये घोड़ा। ये है पैलेस। ये है पेड़ का ऊँट। एक, ये वाह, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, अंदर देखने लायक चीज़ है। देखिए इसकी खूबसूरती। यहाँ राजा बैठ को अपने प्रजा के साथ न्याय करता था। यहीं पर बैठता था राजा और बैठकर अपने प्रजा के साथ न्याय करता था। कितनी खूबसूरत है। एक एक नक्काशी देखिए, कितना नक्काशी, ऊपर नक्काशी देखिए, डिजाइन देखिए कितना है, झूमर देखिए कितना अच्छा है। देखिए ये है कृष्ण राजेंद्र वाडियार का महल, जो बहुत ही खूबसूरत है। मैसूर पैलेस द्रविड़, पूर्वी और रोमन स्थापत्य कला का अद्भुत संगम है। नफासत से घिसे सलेटी पत्थरों से बना यह महल गुलाबी रंग के पत्थरों के गुंबद से सजा है। महल में एक बड़ा सा दुर्ग है, जिसके गुंबद में सोने के पत्थरों से सजे हैं। यह सूरज की रोशनी में खूब जगमगाते हैं। अब हम मैसूर पैलेस के गुंबद छोटी गुड़िया घर से गुजरते हैं। यहाँ 19वीं की आरंभिक 20वीं सदी के गुड़ियों का संग्रह है। इसमें 84 किलो सोने से सजा लकड़ी का हौद भी है, जिसे हाथियों पर राजा के बैठने के लिए लगाया जाता है।
दूसरे महलों की तरह यहाँ भी राजाओं के लिए दीवाने खास और आम लोगों के लिए दीवाने आम है। यहाँ बहुत से कक्ष हैं जिनमें चित्र और राजसी हथियार रखे गए हैं। राजसी पोशाकें, आभूषण, महोगनी के लकड़ी के बारीक नक्काशी वाले बड़े बड़े दरवाजे और छत में लगे झार फानुस महल के शोभा में चार चांद लगाते हैं। दशहरा में 200 किलो शुद्ध सोने के बने राज सिंहासन की प्रदर्शनी लगती है। ये पैलेस का ऑफिस है। देखिए कितने रंग बिरंगे फूलों से सजाया हुआ है। खूबसूरती देखने लायक है। देखिए हमारा चप्पल जमा हो गया। अब हम महल के अंदर प्रवेश करने जाएंगे। देखिए यहाँ जूता जमा हो जाता है। ये है एंट्री। यहाँ से एंट्री किया जाता है पैलेस के अंदर। देख लीजिए कितना खूबसूरत है। ये है 80 किलो का माता का सिंहासन। यहाँ के माता कुल देवी का ये सिंहासन है यहाँ के सोने। देखिए यह महल का एक छोटा सा नमूना है। यहाँ छोटा सा रखे। देखिए स्टेचू मकराना मार्बल का बना है जो राजस्थान के कारीगरों ने सभी बनाया है ये महल का। महल में राजे के बैठने के लिए देखिए सिंहासन जो 750 किलो सोने का बना है। शुद्ध सोने का ये सिंहासन है राजा के लिए। ये देखिए सोने का बाना, ये ताज सोने से बना है। 80 किलो सोने का बना है। देखिए इतना खजाना है इस महल में, इतना खजाना है। बहुत खजाना है यहाँ। राजस्थान के मार्बल से बना हुआ मकराना मार्बल का देखिए कितना खूबसूरत भव्य प्रतिमाएं हैं। एक चीज़ देखिए, एक चीज़ देखिए, एक चीज़ देखिए। कितना भव्य है। एक लाइन में बना है, एक लाइन। काउंटर के पास है सोने के कलश से सजा मंदिर। दूसरे छोर पर भी ऐसा ही एक मंदिर है जो दूर से धुंधला सा नजर आता है। दोनों छोरों पर मंदिर है जो मिट्टी के रास्ते पर है और विपरीत दिशा में है। महल का मुख्य भवन तथा बीच में है उद्यान है। अंदर एक विशाल कक्ष है जिसके किनारों के गलियारों में थोड़ी थोड़ी दूर पर स्तंभ है। इन स्तंभों और छत पर बारीक सुनहरी नक्काशी है। दीवारों पर क्रम से चित्र लगे हैं। हर चित्र पर विवरण लिखा है। कृष्ण राजा वाडियार परिवार के चित्र, राजा चतुर्थ के यज्ञोपवीत संस्कार के चित्र है। विभिन्न अवसरों पर लिए गए चित्र, राज तिलक के चित्र, सेना के चित्र, राजा द्वारा जनता के फरियाद सुनते चित्र। एक चित्र पर हमने देखा प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का नाम लिखा था। लगभग सभी चित्र रवि वर्मा ने ही तैयार किए हैं। कक्ष के बीचों बीच छत नहीं है और ऊपर तक गुंबद है जो रंग बिरंगे कांचों से बना है। इन रंग बिरंगे कांचों का चुनाव सूरज और चांद की रोशनियों को महल में ठीक से पहुंचाने के किया गया था। निचले विशाल कक्ष देखने से पहले तल तक सीढ़ियों तक इतनी चौड़ी कि एक साथ बहुत से लोग चढ़ सके। पहला तल पूजा का स्थान लगा। यहाँ सभी देवताओं के चित्र लगे हैं। साथ ही महाराजा और महारानी द्वारा यज्ञ और पूजा किए जाने वाले चित्र लगे हैं। बीच के गुंबद तक यहाँ तक है। दूसरे तल पर दरबार हॉल है।
बीच के बड़े से भागों पर चारों ओर से सुनहरे स्तंभ घेरे हैं। इस घेरे से बाहर बाएं और देखिए दरवाज़ा, देखिए महोगनी के लकड़ी का बना है। 150-200 साल पुराना ये दरवाज़ा अब भी कितना मजबूत और खूबसूरत है। देखिए देखिए यहाँ के महारानी का ऐनक, यहाँ के महारानी का ऐनक देखिए कितना खूबसूरत है। देखिए दरवाजे में लक्ष्मी माँ की प्रतिमाएं बनी हुई है और नक्काशी देखिए, एक बारीक काम देखिए कितना खूबसूरत ये काम है। आइए आपको लेकर चलते हैं महाराज और महारानियों के कुछ चित्र दिखाने के लिए। चित्र देखिए कितना भव्य चित्र है। देखिए ये काम देखिए पहले। 1915 में इस महल को श्री जयचंद्र आर्ट गैलरी के रूप में दे दिया गया, जहां मैसूर और तंजौर शैली के पेंटिंग्स, मूर्ति और दुर्लभ वाद्य यंत्र रखे गए। इनमें श्रावणकर का शासक और प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा तथा रूसी चित्रकार श्वेत रिएची द्वारा बनाए गए चित्र भी शामिल हैं। देखिए कितना खूबसूरत है। यहाँ बच्चों के लिए, महाराज के बच्चों के खेलने के लिए जगह है। देखिए राजा और रानियों के बने चांदी का ये सिंहासन, जो बिल्कुल चांदी से बना है। देखिए कितना खूबसूरत है चांदी का ये सिंहासन। मैसूर महल में विशेषकर दशहरा उत्सव के दौरान 7 तोपें होती है, जो महल के सामने स्थापित होती है और इन्हें दशहरा के आरंभ और समापन पर दागा जाता है। महल के सामने खासकर गुम्बे थोटी के पास 7 तोपें स्थापित है। इन तोपों को दशहरा के आरंभ में और समापन पर दागा जाता है। महल में कई कक्ष हैं जिनमें चित्र और राजसी हथियार रखे गए हैं। महल के वास्तुकला इंडो सैनिक शैली में है। मकराना मार्बल, ये है कृष्ण राजा वाडियार का स्टैचू। देखिए कितना खूबसूरत है ये स्टैचू। नीले कलर का पोशाक पहने महाराज कितने खूबसूरत है। देखिए
यहीं राजा अपने प्रजा के साथ पंचायत करते थे, न्याय करते थे। यहीं पर राजा बैठते थे और पूरा प्रजा उनके नीचे रहती थी, जहाँ से राजा अपने प्रजा के लिए जो उचित है वो करते थे। देखिए यहाँ देखिए खूबसूरत है। देखिए यहीं से राजा बैठ को थैंक यू। ഇതിലെ ഫോൺ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. विजयदशमी पर प्रारंभिक दशहरा जुलूस मैसूर शहरों की सड़कों पर होता है। इस जुलूस का मुख्य आकर्षण देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति है, जिसे एक सजे हुए हाथी के शीर्ष पर एक स्वर्ण मंटप जो लगभग 750 किलोग्राम का सोना है, देखो यहाँ पर रखा गया है। देखिए हाथी दांत सोने का बना है। यह मूर्ति शाही जोड़े और अन्य आमंत्रित द्वारा पूजा की जाती है। इससे पहले कि वहाँ के जुलूस में चारों ओर ले जाए रंगीन झांकी, नृत्य समूह, संगीत बैंड, सजे धजे हाथी, घोड़े और ऊंट जुलूस का हिस्सा बनते हैं। ये पूरे 24 कैरेट गोल्ड के बने ये आभूषण हाथियों को पहनाया जाता है। महाभारत की एक पौराणिक कथा के अनुसार अग्निवास के एक वर्ष की अवधि के दौरान पांडवों द्वारा अपने शस्त्र को छिपाने के लिए बनी वृक्ष का उपयोग किया गया था। किसी भी युद्ध करने से पहले राजाओं ने प्रारंभिक इस वृक्ष की पूजा करी थी। ये है इस महल का दूसरा प्राचीन मंदिर, देखिए जो नरसिंह अवतार को समर्पित है। कितना खूबसूरत है ये मंदिर है, देख लीजिए। अंदर तो हम प्रवेश नहीं करें, दिखाते हैं आपको। देखिए उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।